हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर संगीता जायसवाल। आज मैं आपके लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जिसका नाम है कह कबीराय। दूसरी इकाई कह कबीराय हिंदी लोक भारती का चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, जिसका नाम है कह कबीराय और इसके कवि हैं गिरधर जी। ठीक है बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं कह कबीराय। चैप्टर नंबर 1 है दूसरी इकाई हिंदी लोक भारती। आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं कहना चाहती हूँ बच्चों, चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो सौमत दिए रहते हैं, वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊँगी। सबसे पहले मैं कविता को जो कुंडलियाँ हैं उसे रीड करूँगी, उसके बाद एक एक करके उसके कठिन शब्द बताऊंगी, उसके बाद उसके भावार्थ बताऊंगी, उसके बाद में चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं क्वेश्चन में चैप्टर से पीछे, वो कंप्लीट कराऊंगी, एक एक सौमत को कंप्लीट कराऊंगी। इसलिए लास्ट तक बने रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं आपके प्यार से बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आपके सामने आ सकूं। ठीक है बच्चों, चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये कुंडलियाँ स्टार्ट करते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। और पॉज करके जहाँ भी आपको कठिन शब्द लिखना है या व्याख्या आपको कंप्लीट करनी है या क्वेश्चंस जो चैप्टर से दिए गए हैं वो लिखना है, वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों कह कबीराय दूसरी इकाई गिरधर। ठीक है बच्चों, चलिए कॉपी और पेन निकाल लीजिए, जहाँ भी कठिन शब्द आएंगे उसे आपको लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चले हम पहले गिरधर जी के परिचय जान लेते हैं बच्चों। इनका जन्म एक अनुमान के अनुसार 1713 में हुआ था बच्चों। ठीक है, परिचय है गिरधर जी की कुंडलियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को अपनी रचनाओं का विषय बनाया है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनकी रचनाओं में प्रभावशाली वर्णन मिलता है। प्रमुख कृतियाँ हैं गिरधर कबीराय ग्रंथावली में 500 से अधिक दोहे और कुंडलियाँ संकलित हैं। ठीक है, ये था हमारे जो कवि हैं गिरधर जी हैं उनका परिचय था। आगे हम देखेंगे बच्चों पद संबंधी क्या है वो जान लेते हैं। कुंडलियाँ, यह दोहा और रोला के मेल से बनती हैं। कुंडलियों में दोहा के अंतिम पद को रोला का पहला चरण बनाना होता है। कुंडलियों की एक विशेषता यह होती है कि जिस शब्द से शुरू होती हैं उसी शब्द में उनका समापन भी होता है। ठीक है, यहाँ कुंडलियों के माध्यम से विविध सामाजिक गुणों को अपनाने की बात कही गई है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम एक एक दोहा पढ़ के आपको सुनाते हैं, उसके बाद कठिन शब्द आप उसका लिखिएगा, भावार्थ समझिएगा। गुण के गाहक सहज नर, बिन गुण लाहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भये अपावन। कह गिरधर कबीराय, सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहज नर गाहक गुण के। ठीक है बच्चों, चलिए आगे की कविता देखते हैं, आगे की कुंडलियां देखते हैं हम लोग। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लागी पैसा गांठ में, तब लागी ताको यार, तब लागी ताको यार, यार संग संग डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से ना ही बोले। कह गिरधर कबीराय जगत का यही लेखा, करत बैरग जी प्रीत, मित्र कोई बिरला देखा। ठीक है बच्चों, कितनी अच्छी कुंडलियाँ हैं, इसके भावार्थ भी बहुत अच्छे हैं। चलिए मैं आगे बताती हूँ। झूठा मीठे वचन कही, ऋण उधार ले जाए, लेत परम परम सुख उपजे, लेके दिए न जाए, लेके दिए न जाए, ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीत, मांगते मारन धावे। कहे गिरधर कबीराय जानी रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। आगे की कुंडलियाँ देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हसाए, जग में होत हसाए, चित में चैन न आवे, खान पान सम्मान रंग राग रंग मन ही न भावे। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु तरत न टारे, खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। आगे की कुंडलियाँ देखते हैं बच्चों।
बीती तबा ताही बिसारी दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे, ताही में चित दे, बात जो ही बन आवे। दुर्जन हंसे न कोई, चित में खता न पावे, कहे गिरधर कबीराय ये है करु मन पर तीति, आगे की सुधि ले, समझो बीती सो बीती। आगे की कुंडलियाँ देखते हैं बच्चों। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बाढ़ो दाम, दोनों हाथ उछेलिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे न कर दीजिए, कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। चलिए अब कठिन शब्द लिखते जाइए बच्चों, कॉपी और पेन निकाल लीजिए, कठिन शब्द बताने जा रही हूँ आपको। तो वीडियो पॉज करके, जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। वैसे मैं एक्सप्लेन करती जा रही हूँ, आप अपने टेक्स्ट बुक पर पेंसिल से लिख सकते हैं, नोटबुक पर लिख रहे हैं तो पेन से भी लिख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट कर देती हूँ। गुण के गाहक सहज नर, बिन गुण लाहे न कोय, जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। ठीक है बच्चों, चलिए देख लीजिए, कठिन शब्द लिख लीजिए आप लोग। गाहक यानी कि ग्राहक, ठीक है। लहे यानी कि पाए, कागा यानी कि कौआ, सहज यानी कि सहस्त्र या हजारों, कोई यानी कि कोई, सुने यानी कि सुनते हैं। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए आप लोग कठिन शब्द। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, जिसका छूट गया है वो वीडियो पॉज करके लिख सकता है। चलिए आगे के देखते हैं, और भी कठिन शब्द हैं। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग, काग सब भय अपावन। सबे यानी कि सबको, सुहावन यानी कि अच्छी लगती है, दो यानी कि दोनों, भय यानी कि लगना, अपावन यानी कि अपवित्र, अपावन यानी कि अपवित्र। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। कहे गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहज नर गाहक गुण के। सुनो यानी कि सुनिए, कठिन शब्द लिख लीजिए बच्चों। सुनो यानी कि सुनिए, लहे यानी कि पाए, कोय यानी कि कोई, सहज यानी कि सहस्त्र हजारों, नर यानी कि मनुष्य, गाहक यानी कि ग्राहक। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द लिखते जाइए आप लोग, मैं एक एक करके सारे कठिन शब्द आपको बताते जा रही हूँ। आगे देख लेते हैं। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, सब लागी पैसा गांठ में, तब लागी ताको यार। मतलब यानी कि स्वार्थी, कठिन शब्द लिख लीजिए। मतलब यानी कि स्वार्थी, लागी यानी कि तक, गांठ यानी कि जेब को कहा गया है बच्चों, ताको यानी कि उसका, यार यानी कि दोस्त को कहा गया है, मित्र को कहा गया, फ्रेंड को कहा गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे के देख लेते हैं कठिन शब्द। तब लगी ताको यार, यार संग ही डोले, पैसा रहा न पास, यार मुख से ना ही बोले। संग यानी कि साथ, डोले यानी कि घूमना। ठीक है बच्चों, डोले यानी कि घूमना कहा गया है, यानी कि जो पैसा हमारे पास रहता है तो मित्रों के पास में हमेशा घूमते रहते हैं ना, वही बात यहाँ पे समझाई गई है। ये वीडियो भले ही थोड़ा सा लंबा हो जाएगा बच्चों, तो घबराइए मत, लेकिन सारी की सारी चीज़ें A to Z आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दूसरा कोई वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ, और आपके पूरे के पूरे नंबर आपको हिंदी में मिल सकते हैं यदि आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कई गिरधर कबीराय जगत का ये ही लेखा, करत बैरग जी प्रीत, मित्र कोई बिरला देखा। देख लीजिए कठिन शब्द, चलिए इसके भी। जगत यानी कि संसार, लेखा यानी कि व्यवहार, बैरग जी यानी कि स्वार्थ रहित को कहा गया है बच्चों, बैरग जी यानी कि स्वार्थ रहित को कहा गया है। प्रीत यानी कि प्रेम या प्यार को कहा गया है। बिरला यानी कि निराला को कहा गया है। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए कठिन शब्द आप लोग। जगत यानी कि संसार, लेखा यानी कि व्यवहार, बैरग जी यानी कि स्वार्थ रहित, प्रीत यानी कि प्रेम या प्यार को कहा गया, बिरला यानी कि निराला को कहा गया। चलिए आगे देख लेते हैं। झूठा मीठे वचन कहिए, ऋण उधार ले जाए, लेत प्रेम सुख उपजे, लेके दिए न जाए। ठीक है बच्चों, चलिए इसका देख लेते हैं। इसका कठिन शब्द है ऋण यानी कि कर्ज, उपजे यानी कि होना, लेके यानी कि लेकर, दियो यानी कि देना। ठीक है बच्चों, ऋण यानी कि कर्ज को कहा गया है, उपजे यानी कि होना,
लेके यानी कि लेकर, दियो यानी कि देना को कहा गया है यहाँ पे कठिन शब्द। चलिए आगे के कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीत मांगते मारन धावे। ठीक है, इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। अरु यानी कि और, रीत यानी कि व्यवहार को कहा गया है, मांगते यानी कि मांगने पर, मारे यानी कि मारने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, धावे यानी कि दौड़ना। ठीक है, धावे यानी कि दौड़ना, यानी कि जब पैसे मांगने जाते हैं तो वो मारने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे की कुंडलियों के कठिन शब्द देख लेते हैं। कहे गिरधर कबीराय जानी, रहे मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। अभी इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। जानी यानी कि जानकर, रहे यानी कि रहना, रूठा यानी कि नाराज, दिना यानी कि दिन को कहा गया है, कहे यानी कि कहता है। ठीक है बच्चों, जानी यानी कि जानकर, रहे यानी कि रहता है, रूठा यानी कि नाराज, दिना यानी कि दिन, कहे यानी कि कहता है। ठीक है बच्चों, जिसका छूट गया है पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। चलिए इसके देख लेते हैं कठिन शब्द अब। विचारे यानी कि सोचे, करे यानी कि करता, सो यानी कि वह, पाछे यानी कि बाद में, पछताए यानी कि पछताना, बिगाड़े यानी कि बिगाड़ता है, आपनो यानी कि अपना, जग यानी कि संसार। ठीक है बच्चों, विचारे यानी कि सोच, करे यानी कि करता, सो यानी कि वह, पाछे यानी कि बाद में, और पछताए यानी कि पछताता है, बिगाड़े यानी कि बिगड़ता है, अपनो यानी कि अपना, जग यानी कि संसार, दुनिया को कहा गया है। चलिए आगे की देख लेते हैं कठिन शब्द। जग में होत हंसाए चित में चैन न आवे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। चित यानी कि मन में, चैन यानी कि शांति, आवे यानी कि आती है, सम्मान यानी कि आदर, राग रंग यानी कि नाच गाना, मन ही यानी कि मन को, भावे यानी कि अच्छा लगना। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, इसलिए मैं रिपीट भी कर रही हूँ बार बार। चलिए आगे के देख लेते हैं। कहे गिरधर कबीराय दुख कछु टरत न टारे, खटकत है जी माही कियो जो बिन विचारे। कछु यानी कि कुछ, टरत यानी कि टालता है, टारे यानी कि टालने में, खटकत यानी कि पीड़ा देना, जी यानी कि हृदय, माही यानी कि में, कियो यानी कि किया। ठीक है बच्चों, कठिन शब्द आप अपने टेक्स्ट बुक पे लिखते जाइएगा तो आपको भावार्थ समझने में बहुत इजी रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में, ताही में चित दे। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों, इसमें बहुत सारे कठिन शब्द हैं। बीती यानी कि जो बीत गया है, ताही यानी कि उसे, बिसारी यानी कि भूल जाना, सुध ले यानी कि सोच लो, बनी यानी कि सफल होना, आवे यानी कि आता है, सहज यानी कि सरल, ताही यानी कि उसे, चित यानी कि हृदय, देड़ यानी कि लगाओ। ठीक है, बहुत सारे कठिन शब्द हैं बच्चों, इसे वीडियो पॉज करके आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कुंडलियों के कठिन शब्द। ताही में चित दे बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। ठीक है, जोई यानी कि जैसे, दुर्जन यानी कि दुष्ट, कोई यानी कि कोई, चित यानी कि मन, खता यानी कि परेशानी, पावे यानी कि पाना। ठीक है बच्चों, ये सारे कठिन शब्द आप लोग लिख लीजिए, आपको भावार्थ समझने में बहुत इजी रहेगा। आगे देख लेते हैं। कह गिरधर कबीराय यही करू मन प्रतीति, आगे की सुधि ले, समझो बीत सो बीती। तो यहाँ अहे यानी कि यही, करू यानी कि करे, प्रतीति यानी कि विश्वास को कहा गया है, समझो यानी कि समझियो को कहा गया है, बीती सो यानी कि जो बीत गया है। ठीक है बच्चों, बीती सो यानी कि जो बीत गया है उसे कहा गया है। पानी बाढ़ो नाव में, घर में बढ़ो दाम, दोनों हाथ उछेलिए यही सयानो काम। इसका देख लेते हैं। बढ़ो यानी कि बढ़ जाना, दाम यानी कि धन या पैसा, मनी को कहा गया है, उछेलिए यानी कि फेंकने को कहा गया है, सयानो यानी कि समझदारी को कहा गया है। ठीक है बच्चों, बाढ़ो यानी कि बढ़ जाना, दाम यानी कि धन या पैसे को कहा गया है, उछेलिए यानी कि
फेंकने को कहा गया है, सयानो यानी कि समझदारी को कहा गया है यहाँ पर। चलिए और भी देख लेते हैं हम। यही सयानो काम राम को सुमरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे कर दीजिए। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। सुमरन यानी कि स्मरण करना, कीजिए यानी कि करें, पर स्वार्थ यानी कि परोपकार, काज यानी कि काम, शीस यानी कि सिर, दीजिए यानी कि देना कहा गया है। ठीक है बच्चों, आगे देख लेते हैं कठिन शब्द हम लोग। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनो पानी। बड़े यानी कि बड़े लोगों को कहा गया है, यही यानी कि यही को कहा गया है, बानी यानी कि विचार कथन को कहा गया है, चाल यानी कि व्यवहार को कहा गया है, सुचाल यानी कि अच्छा व्यवहार को कहा जाता है बच्चों, रखी यानी कि रखो, अपनो यानी कि अपनी, पानी यानी कि इज्जत को कहा गया है। चलिए मैं एक एक जो कुंडलियाँ हैं उनकी व्याख्या भी आपको बता देती हूँ। वीडियो पॉज करके आराम से आप व्याख्या को लिख सकते हैं बच्चों। थोड़ा समय देंगे इस वीडियो को तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। आपको दूसरा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारा मटेरियल इस वीडियो में डाल दिया है जिससे आपके अच्छे नंबर आ सके। ठीक है बच्चों, चलिए मैं व्याख्या की शुरुआत करती हूँ। पहला व्याख्या देख लेते हैं। गुण के गाहक सहज नर बिन गुग लहे न कोय, जैसे काका कोकिला शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुहावन, दो के एक रंग काग सब भये अपावन। कह गिरधर कबीराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय सहज नर गाहक गुण के। इसका अर्थ देख लेते हैं बच्चों। जिसमें गुण होते हैं उन्हीं की हजारों भीड़ में पूछ होती है। सही बात है बच्चों, जिसके पास गुण होते हैं, कला होती है, टैलेंट होता है, लोग उन्हें ही पूछते हैं। हजारों की भीड़ में उनको पहचान लिया जाता है, और जिसमें गुण नहीं होते हैं उनको कोई नहीं पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है गिरधर जी ने, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है, ध्यान से देखिए। जैसे कोयल और कौवे दोनों की आवाज़ सब सुनते हैं। ठीक है, कोयल की आवाज़ भी सब लोग सुनते हैं और कौवे की आवाज़ भी सब लोग सुनते हैं, लेकिन सभी को कोकिला की आवाज़ ही अच्छी लगती है। कोकिला यानी कि कोयल की आवाज़ ही सबको अच्छी लगती है। ठीक है, मिठास होता है उसकी आवाज़ में, इसलिए सबको उसकी आवाज़ अच्छी लगती है। दोनों समान दिखते हैं, एक ही रंग है, लेकिन कौवा सभी को अपवित्र लगता है। ठीक है बच्चों, दोनों का रंग काला होता है, दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन सबको क्या लगता है, कौवा सबको क्या लगता है बच्चों, अपवित्र लगता है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, अपावन लगता है। इसलिए कवि गिरधर कहते हैं कि बिना गुण को कोई नहीं लेता, बिना जो गुण वाला व्यक्ति होता है उसे कोई नहीं लगता। गुणों के सहस्त्र ग्राहक होते हैं, यानी कि जिसके पास गुण है उसको खरीदने वाले सहस्त्र कस्टमर आपको मिल जाएंगे, सहस्त्र ग्राहक मिल जाएंगे, हजारों ग्राहक मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर उन्होंने इस कुंडली के जरिए हमें कुछ सामाजिक गुणों को बताने की प्रयास किया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरी कुंडली आ गई हमारी। साईं सब संसार है मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही डोले। पैसा रहे न पास यार मुख से ना ही बोले। कह गिरधर कबीराय जगत यही लेखा भाई, करत बैरग जी प्रीत यार बिरला कोई साई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने इस कुंडली में क्या बताने की कोशिश की है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ गिरधर जी कह रहे हैं कि संसार में स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है। यहाँ पर जो ये कुंडली है इसमें स्वार्थी लोगों के बारे में बताया है। कहते हैं कि लोग बहुत मतलबी होते हैं, जब तक दूसरों के पास पैसा होता है तब तक उसके मित्र बने रहते हैं। ठीक है बच्चों, जब दूसरों के पास क्या होता है, पैसा होता है, तो उसके क्या बने रहते हैं बच्चों, मित्र बने रहते हैं, यार बने रहते हैं। पैसा ना होने पर मुँह से फेर लेते हैं, यानी कि जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो वो क्या कर लेते हैं, मुँह को फेर लेते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं हैं, उससे दोस्ती नहीं करते। परंतु बहुत कम लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, यानी कि पैसे उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए दोस्ती इम्पॉर्टेंट होती है, प्यार इम्पॉर्टेंट होता है। तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी, इस कुंडली में भी उन्होंने सामाजिक गुणों
को अपनाने की बात कही है कहीं ना कहीं गिरधर जी ने। चलिए आगे की कुंडलियाँ देख लेते हैं हम लोग। आगे की कुंडलियाँ हमारी आ गई हैं। झूठा मीठे वचन कही ऋण उधार ले जाए, लेत परम सुख उपजे लेके दियो न जाए। लेके दियो न जाए ऊंच अरु नीच बतावे, ऋण उधार की रीत मांगते मारन धावे। कह गिरधर कबीराय जानी रही मन में रूठा, बहुत दिना हो जाए कहे तेरो कागज झूठा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। तो इस कुंडली में गिरधर जी ने देखते हैं क्या बताया है। इस कुंडली में उन्होंने कहा है जो व्यक्ति झूठा होता है वो हमेशा मीठे वचन बोलता है। सही बात है बच्चों, यहाँ पर जो व्यक्ति हमेशा झूठ बोलता है ना वो हमेशा क्या करता है, मीठी मीठी बातें करके हमें बहला देता है। ठीक है, आपको उधार ले जाता है, आपसे क्या ले जाता है बच्चों, उधार ले जाता है। उसे लेने पर अत्यंत सुख महसूस होता है, यानी कि जब वो उधार लेता है, पैसे लेता है हमसे, तो उसे बहुत खुशी महसूस होती है, सुख महसूस होता है, लेकिन देने का तो नाम नहीं लेता है। लेकिन यदि हम उसे पैसे मांगे बच्चों तो वो पैसे देने का नाम नहीं लेगा। तो हमेशा अच्छे व्यक्ति को बुरा कहता है। उधार का लेकर जीना उसकी नीति है, तो मरते दम तक वो निभाता है। या अपने मन में रख लो कि बहुत दिन बीत जाने पर जब तुम उधार लेने जाओगे तो वह मुंह फेर लेगा और कहेगा तुम्हारा जो कागज है वो भी झूठा है। तो समझ में आया बच्चों आपको व्याख्या इसकी कि गिरधर जी यहाँ कह रहे हैं कि जो हमेशा झूठ बोलते हैं, झूठ बोलकर हमें कहीं ना कहीं धोखा देते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे लोगों को पैसे लेने में बहुत सुख महसूस होता है, लेकिन जब उनसे अपना पैसा मांगते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। और वो कहते हैं कि जो तुम्हारा कागज़ है, जो तुम्हारा पेपर है, यदि हम लिख के कहीं रखते हैं ना बच्चों कि देखो तुम्हारा पैसा इतना बाकी रह गया है, तो वो क्या कहेंगे, वो कागज़ आपका झूठा है, हमें मारने के लिए दौड़ने लग जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे के कुंडलियाँ देख लेते हैं बच्चों। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग कछु मन न भावे। कहत गिरधर कबीराय दुख कछु टरट न टारे। खटकत है जी माही कियो जो बिना विचारे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। जो व्यक्ति किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में विचार नहीं करता है, उससे काम बिगड़ जाता है, उसे पछताना पड़ता है। ठीक है बच्चों, ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमें सिखाते हैं कि कोई काम करने से पहले सोचो, विचारो, फिर उस काम को करो। ठीक है, नहीं तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। यदि हम उस पर सोचेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे उस अपनी बातों पर, अपने काम पर सोचेंगे नहीं, तो हमारा काम क्या हो जाएगा बेटा, बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसका काम तो बिगड़ता ही है, संसार उस पर हंसता भी है। ठीक है बच्चों, तो हमारा काम भी कहीं ना कहीं हमारा बिगड़ भी जाएगा और संसार के यानी कि जो लोग हैं हमारे आसपास, हमारे रिलेटिव, हमारे मित्र, हम पर क्या होंगे, हंसेंगे। ठीक है, और उनके मन को शांति नहीं मिलेगी, यानी कि उस पर सब लोग हंसेंगे तो हमारे मन को क्या होगा बच्चों, शांति नहीं मिलेगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा, बेचैनी लगेगी, उससे खाना पीना, नाचना गाना, मान सम्मान कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अभी कभी गिरधर जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को मन से हर समय दुख बना रहता है। ऐसे लोगों को क्या होता है बच्चों, हमेशा मन में दुख बना रहता है और वह दुख किसी भी तरह से दूर नहीं होता। इसलिए बिना विचारे हमें कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वो मन को खटकता है हमारे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। बीती ताही विसार दिए आगे की सुध ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित देई। ताही में चित देई बात जो ही बन आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। कह गिरधर कबीराय यही कह मन परतीति, आगे की सुध ले समझ बीती सो बीती। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। कबीराय गिरधर जी कहते हैं जो बीत गया उसे जाने दो, बस आगे की सोचो। ठीक है, यहाँ गिरधर जी क्या कह रहे हैं बच्चों, जो बीत गया है, हमें भी सिखाया जाता है बच्चों, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े हमें सिखाते हैं जो बीत गया है उसके बारे में मत सोचो, लेकिन जो आने वाला है
उसके बारे में सोचो, ठीक है। जो बीत गया उसे जाने दो, उसके बारे में मत सोचो। जो आने वाला उसके बारे में सोचो, आगे की सोचो। हो सकता है उसी से अपना मन लगा, अगर उसमें मन लगता है तो करेंगे तो सफल जरूर होंगे, ठीक है। जो हम अब आगे के बारे में सोचेंगे, हमारा मन उसमें लगा रहेगा और हम मन लगा के कोई काम करेंगे बच्चों, तो हम ज़रूर सफल होंगे, ठीक है। जैसे आपको पढ़ने के लिए कहा जाता है मन लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। यदि आप मन लगा के पढ़ोगे तो क्या होगा, तो ज़रूर सफल होगे, ठीक है। और ऐसे ही कोई हंसता नहीं, इसलिए कभी राज कहते हैं जो मन करेगा वो आगे बढ़ता है, जो पीछे के बारे में सोचता रहे वो आगे कभी बढ़ नहीं पाता है, ठीक है। इसलिए हमें आगे के बारे में सोचना चाहिए और हम ज़रूर कामयाब होंगे, अपने काम में सफल होंगे, ठीक है बच्चों। समझ में आया? बहुत ही अच्छी कुंडलियाँ उन्होंने दी हैं। कहीं ना कहीं समाज में अच्छे गुणों को अपनाने की प्रेरणा हमें कहीं ना कहीं दे रहे हैं इन कुंडलियों के जरिए। तो आप लोग भी ज़रूर इन गुणों को अपनाइए। चलिए आगे और लास्ट का हम देखते हैं, आगे का कुंडली देख लेते हैं। एक लास्ट बचा हुआ उसे भी समझ लेते हैं। फिर चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, जो भी सोमत बनेंगे, वो सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगी, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। पानी बढ़े नाव में, घर में बढ़े दाम, दो हाथ उछेलिए यही सयानो काम। यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वास्थ्य के काज शीस आगे न धर दीजिए। कहे गिरधर कबीराय बड़न की यही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपनी पानी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं बच्चों। इस कुंडली में उन्होंने क्या संदेश देने की कोशिश की है हमें। ये लास्ट कुंडली है हमारे। इस कुंडली में कवि गिरधर जी जो है वो परोपकार को महत्व देते हुए कहते हैं कि घर में धन आ जाने से दोनों हाथ बढ़ाकर हमें बांटना चाहिए, ठीक है। यदि आपके घर में बहुत धन है बच्चों, तो उसे क्या करना चाहिए, आपको बांटना चाहिए, ठीक है। अपने व्यवहार के आचरण को पवित्र रखना चाहिए, इसी से मान सम्मान बढ़ता है। उसी से क्या होता है बच्चों, मान सम्मान बढ़ता है। जिस तरह से यदि नाव में पानी भर जाता है तो हमें दोनों हाथों से उछलते हैं, यानी कि फेंक देते हैं उसे, ठीक है। तो यही सयानों का काम है, यानी कि सयान लोगों का, यानी समझदार लोगों का यही काम होता है। यदि घर में धन बढ़ जाए तो उस धन को बांटना चाहिए, ठीक है। उसी तरह से हमें बांटना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, व्याख्या कंप्लीट होता है। तो पेज नंबर बच्चों 41 ओपन कर लीजिए। मैं 41 पेज पे आ गई हूँ और हम जो चैप्टर से पीछे जो एक्सरसाइज दी गई है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और आप फटाफट लिखना स्टार्ट करिए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको वीडियो में दिया हुआ है, आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, एक्सरसाइज पे आती हूँ। चलिए एक्सरसाइज का पेज ओपन कर लीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए, वीडियो पॉज करके आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला है सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, ठीक है। का देख लेते बच्चों, कौवा और कोकिला में समानता तथा अंतर, ठीक है। तो यहाँ समानता और अंतर हमें लिखना है कवि की दृष्टि से, ठीक है। तो पहले हम कौवा का लिखेंगे, उसके बाद कोकिला का लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमें लिखना है किसका, कौवा का और कोकिला का। चलिए समानता और अंतर देख लेते हैं। तो कौवा और कोकिला का समानता में काला रंग, और कोकिल का भी काला रंग होता है बच्चों। और स्वर अंतर में देख लेते हैं, स्वर कैसा होता है। कौवे का स्वर जो होता है बच्चों कर्कश होता है, ठीक है। कैसा होता है, कर्कश होता है। और कोकिल का स्वर जो होता है मधुर होता है, ठीक है। और कवि की दृष्टि में जो कौवा होता है वो अपवित्र माना जाता है, और कोकिल जो होता है बच्चों वो सुहावनी माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर खा पे जाएंगे हम लोग। कवि की दृष्टि में मित्र की परिभाषा क्या होती है, 4 हमें दिया गया है, लिखना है। उसके बाद ग है आकृत, यहाँ पे दिया गया है बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं, ठीक है। 4 बॉक्स दिए गए बच्चों, इसे हमें कंप्लीट करना है 4 बॉक्सों को। चलिए बता देती हूँ मैं इसके आंसर्स, वीडियो पॉज करके आप इसके आंसर लिख सकते हो आराम से। चलिए बता देती हूँ। कवि की दृष्टि में मित्र की क्या परिभाषा होती है। नंबर 1 है स्वार्थ रहित प्रेम, और नंबर 2 है साथ देने वाला, नंबर 3 है धन के कोई मतलब नहीं है, नंबर 4 है धोखा न देने वाला, ठीक है बच्चों। पहला क्या था, कवि की दृष्टि में मित्र की परिभाषा स्वार्थ रहित होना चाहिए। नंबर 2 है साथ देने वाला होना चाहिए। नंबर 3 है
धन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए उसे। और नंबर 4 है धोखा ना देने वाला, यानी कि मित्र हमें इस तरह का ढूंढना चाहिए जो स्वार्थ रहित हो, हमारा हमेशा साथ दे सुख दुख में, धन से कोई मतलब ना हो, उसे धन का कोई लालच ना हो और हमें धोखा ना दे। जब हमारे पर मुसीबत आए तो भाग खड़ा ना हो, धोखा ना दे। ठीक है, तो ये होती है मित्र की परिभाषा कवि के दृष्टि में। ठीक है, ऐसे मित्र मिलना बहुत मुश्किल है बच्चों आज के ज़माने में, लेकिन कभी कभी मिल भी जाते हैं अच्छे लोग हमें, तो उन्हें संभाल के रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है जो, और आगे के देख लेते हैं बच्चों, बिना सोचे विचारे जो काम करते हैं हम, उसके क्या परिणाम होते हैं वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पर काम बिगड़ जाना। ठीक है, और नंबर 2 है जग में हंसी का पात्र बनना। नंबर 3 है किसी भी काम में मन ना लगना। नंबर 4 है पछताना। ठीक है बच्चों, जब हम बिना सोचे विचार के काम करते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है बच्चों, बिगड़ जाता है। पहला ये हो गया। दूसरा है जग में हंसी के पात्र हम बन जाते हैं, सब लोग हमारे ऊपर हंसने लग जाते हैं। और नंबर 3 है किसी भी काम में मन ना लगना, यानी कि किसी भी काम में हमारा मन लगता नहीं और कहीं ना कहीं हमें पछताना पड़ता है। नंबर 4 ऑप्शन जो हमारा आ गया पछताने का। ठीक है, हमें रियलाइज़ होता है कि हमने गलती की है तो हमें पछताना पड़ता है। तो ये 4 ऑप्शन कंप्लीट हो गए हम। चलिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वीडियो पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कविता में उपयुक्त तस्यम तद्भव देशज और शब्दों के चयन करके उनका वर्गीकरण कीजिए तथा 5 शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है बच्चों, और आगे 3 दिया गया है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, कवि के मतानुसार मनुष्य की विचारधारा निम्न मुद्दों के आधार पर स्पष्ट कीजिए। चा है ऋण लेते समय और छा है ऋण लौटाते समय। ठीक है, हमें ये मुद्दों को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के आंसर्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर तत्सम शब्द देख लेते हैं बच्चों। पहले शब्द देख लेते हैं, दुर्जन और चित्त है। ठीक है, तत्सम शब्द में दुर्जन और चित्त है, तो इसका वाक्य प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर बीरप्पा बड़ा ही दुर्जन है। ठीक है, एक ये वाक्य बन गया। आप अपने हिसाब से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा मैंने चित्त का बनाया है, आजकल मेरा चित्त बड़ा ही अशांत रहता है। चित्त यानी कि मन जो है मेरा बहुत अशांत रहता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मन करे वो वाक्य आप आराम से बना सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं और भी। तो अद्भुत शब्द की देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर शब्द हैं गुण और बिरला। ठीक है, 2 हमारे पास है गुण और दूसरा है हमारे पास बिरला। उसके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। गुण के हैं, गुण के बिना इस संसार में प्राणी का महत्व नहीं है। ठीक है, और दूसरा मैंने बिरला से बनाया है। यहाँ पर बिरला व्यक्ति ही परोपकार कर सकता है। ठीक है बच्चों, आपका जो मन करेगा वो वाक्य आप बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा दिया, जिससे आपको समझ रहेंगे आप तो एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देशज, देशज का देख लेते हैं बच्चों, धावे और पछतावे। ठीक है, यहाँ पर वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो धावे का देख लेते हैं। धावे का है, संतो देखत जगत बैराना, साच कहे तो मारन धावे झूठे पछताना। ठीक है, और यहाँ पे पछताना का देख लेते हैं। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये भी, और वीडियो पॉज करके आराम से आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी पे। चलिए आगे के देख लेते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, बाकी रह गए हैं वो भी मैं कंप्लीट करा देती हूँ। दूसरा हमारा है ऋण लेते समय। तो यहाँ पे ऋण जब लेते हैं तो यहाँ पे मीठे वचन बोला जाता है, झूठ बोलना पड़ता है। मीठे वचन बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। और ऋण लौटाते समय क्या होता है बच्चों, मारने के लिए दौड़ते हैं। ऋण वाले कागजों को झूठा बतलाते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कुंडलियों में, वहाँ पे मारने के लिए दौड़ते हैं और ऋण वाले जो कागज रहते हैं उन्हें झूठा बताया जाता है। आगे के और भी संजाल हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर पहला संजाल है बच्चों, सयानों के काम। तो यहाँ पे 4 बॉक्स दिए गए हैं, वो हमें कंप्लीट करना है। सयानों के क्या काम होते हैं वो हमें लिखना है। ठीक है, संजाल पूर्ण करना है, कृतियाँ हैं, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण करनी है। 4 बॉक्स दिए गए हैं, उसे कंप्लीट करना है। चलिए मैं इसके आंसर्स बता देती हूँ। तो सयानों के काम क्या होते हैं, पहला है ईश्वर का स्मरण करना। फर्स्ट क्या है बच्चों, ईश्वर का स्मरण करना। नंबर 2 है परमार्थ का कार्य करना।
और नंबर 3 है अपना आचरण सही रखना, और नंबर 4 पॉइंट है अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। ठीक है, सयानों के ये काम होते हैं। 4 बॉक्स दिए गए हैं, मैंने 4 बॉक्स के आंसर्स बता दिए हैं। राइट डाउन कर सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। चलिए आगे के क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का है यहाँ पर अपना शीश इनके लिए आगे करना चाहिए जो इनकी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो इनकी प्राप्ति होगी। और खा है बड़ों के द्वारा दी गई सीख। नंबर 3 है हाथ शब्द का उपयुक्त कोई एक मुहावरा लिखकर उसका वाक्य प्रयोग आपको करना है। और नंबर 4 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, इस पर अपना मत स्पष्ट करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगी नंबर 2 से लेकर नंबर 4 तक के क्वेश्चन। ठीक है, नंबर 2 में का और खा आया है, और उसके बाद 3 आया है, 4 आया है, और सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगी। वीडियो पॉज करके उसके आंसर्स आप लिख सकते हैं आराम से। चलिए एक एक करके मैं आपको बता देती हूँ, इसके आंसर्स आपको लिखवा देती हूँ। तो पहला हमारा है नंबर 2 है अपना शीश परोपकार के लिए आगे रखेंगे तो ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है बच्चों, अपना शीश हमें किसके आगे रखना चाहिए? ईश्वर के सामने रखेंगे तो हमें किसकी प्राप्ति होगी? ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है, और है बड़ों के द्वारा दी गई सीख क्या था? अपना आचरण सही रखना, अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। ठीक है, ये हमें बड़ों द्वारा सीख मिली है। उसके बाद है हाथ पाँव मारना। ठीक है, मुहावरा हमने लिखना था हाथ पाँव मारना, यानी कि प्रयास करना। वाक्य मैंने प्रयोग किया है इतना हाथ पाँव मारने के बाद भी रमेश अपना कर्ज ना उतार पाया। ठीक है, और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, हमें सहमत लिखना है। चलिए बता देती हूँ आपको मैं सहमत। तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, जब हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास और ऊर्जा झलकती है। आपके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति को यह ऊर्जा प्रभावित करती है। वह व्यक्ति भी अपने आप को प्रसन्न महसूस करने लगता है, वह भी उन खुशियों में शामिल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये थी खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। ठीक है, जब हम खुश रहते हैं बच्चों तो हमारे चेहरे पर अलग ही ऊर्जा, अलग ही पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है, और हमारे संपर्क में जो भी आता है वो भी हमें देखकर खुश हो जाता है। कहीं ना कहीं खुशियाँ जो होती बच्चों सही में बांटने में बढ़ती है। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चंस और भी देख लेते हैं, और भी आप सहमत अपने मन से अपने हिसाब से जोड़ के लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने समझा दिया है जिससे आपके थोड़े से माइंड में कुछ अच्छे विचार आ सके और अपने सहमत को और भी अच्छा आप लिख सके। चलिए और भी देख लेते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पर बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कवि के इन कथन के हमारे जीवन में सार्थकता स्पष्ट करनी है। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है? बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कवि के इस कथन में हमारे जीवन में सार्थकता हमें स्पष्ट करनी है। सहमत लिखना है इसके ऊपर भी आपको। चलिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ कैसे लिखना है आपको। तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, तो यहाँ पर कहा गया है जो भी काम हम बिना सोचे समझे करेंगे उसमें पछताना तो होता ही है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। इस एक दोहे से हमारे जीवन की सार्थकता छिपी हुई है। हमें किसी भी कार्य को करने से पहले यह पड़ताल जरूर कर लेना चाहिए कि मेरे द्वारा किए गए कार्य में का कोई अहित तो नहीं होगा। मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका तरीका उचित है। यदि हम इस पर चिंतन मनन कर लेंगे तो कार्य को सही ढंग से हम कर पाएंगे, तो वह कार्य भी गलत नहीं होगा। ऐसे कार्य में प्रयास और त्रुटियों की संभावना भले ही हो सकती है, पर आपका निर्णय गलत ना होगा। लेकिन जब आप बिना किसी विचार के निर्णय लेते हैं तो असफलता ही आपके हाथ लगती है और आपको अपने लिए निर्णय पर पछताने के सिवा और कुछ नहीं बचता है। अतः जब कभी भी कोई कार्य करे तो सोच समझकर करें। ठीक है, तो ये कहावत जो कही गई है बच्चों यहाँ पर, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आप अपनी लाइफ में ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए, कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना है आपको। अभी से इस चीज़ की आदत डाल लीजिए तो आगे ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत हो जाएगी आपकी। कोई भी निर्णय आपके गलत नहीं होंगे, कोई भी फैसला आपका गलत नहीं होगा। हमेशा आप कामयाबी की सीढ़ियाँ चूमते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर चैप्टर जैसे शुरू होता बच्चों, सबसे ऊपर ही जहाँ पर कवि का नाम लिखा गया है वहाँ ऊपर ही दिया गया है आपको क्वेश्चन कि विपत्ति में
सच्चे मित्र की पहचान होती है स्पष्ट कीजिए। सौमत लिखना है बच्चों। यहाँ पर संभाषणीय दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सौमत लिखना है। विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान होती है स्पष्ट करना है, आपको अपने सौमत लिखने हैं। चलिए मैं आपको ये भी हल करा देती हूँ। आइए देखते हैं इसके आंसर्स हम। तो विपत्ति में सच्चे मित्र की पहचान होती है। जीवन में एक सच्चे दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल में अपना साथ दे, आपका साथ दे। एक अच्छा दोस्त हमारे जीवन का अहम हिस्सा होता है। उसकी ज़रूरत हमें उम्र के हर पड़ाव में होती है। सच्चा मित्र आपकी हर विपत्ति में सहायता करता है। सुख के समय और धन संपत्ति होने पर आपके अनेक मित्र बन जाएंगे, परंतु आपत्ति में साथ देने वाला सच्चा मित्र नहीं बनेगा। सच्चा मित्र जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। मित्र के चुनाव में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए सुकरात ने मनुष्य को सलाह दी है कि मित्रता करने में शीघ्रता मत करो, पर करो तो अंत तक निभाओ। केवल बाहरी चमक दमक, वाक पटुता, आर्थिक संपन्नता आदि देखकर ही किसी को मित्र बनाना उचित नहीं होता है। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे सुकरात ने बच्चों। विपत्ति के समय सच्चे मित्र की पहचान होती है, क्योंकि जो अच्छा मित्र होता है, सच्चा मित्र होता है, हमें विपत्ति के समय भी हमारा साथ देता है। और जो सिर्फ दिखावे वाले मित्र होते हैं वो हमें विपत्ति के समय हमें छोड़कर चले जाते हैं। जब हमें इनकी ज़रूरत रहती है तो वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए मित्र बनाओ, लेकिन सोच समझ के बनाओ, ठीक है। ऐसे मित्र बनाओ जो अंत तक तुम्हारा साथ दे, ठीक है। दिखावे वाले मित्र मत बनाइए आप लोग। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। और भी एक्सरसाइज बची हुई है, वो भी मैं कंप्लीट करा लेती हूँ। जहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा, वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। सारे आंसर्स मैंने डिटेल में यहाँ पर दिए हुए हैं। भले ही मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन सारे क्वेश्चन आंसर मैंने क्लियर किए हैं यहाँ पर, और सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है आपको, जिससे आपको इधर उधर और कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, सारी चीज़ें आपको मिल जाए। चलिए देख लेते हैं। गुण के गाहक सहज नर, इस विषय पर भी आपको अपने विचार स्पष्ट करने हैं। इसके आंसर देख लेते हैं। गुण के गाहक सहज नर। इस संसार में गुणों से आप किसी के हृदय में अस्थायी स्थान पा सकते हैं। बाहरी चमक दमक, रूप रंग आपको कुछ दिनों तक अवश्य प्रभावित कर सकती है, परंतु लंबे समय तक साथ मनुष्य केवल अपने गुणों से ही किसी को प्रभावित रख सकता है। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छी बात कही गई है यहाँ पर। जो अच्छे गुण वाले व्यक्ति होते हैं वो कहीं ना कहीं मनुष्य को लंबे समय तक प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, गुण ऐसी चीज़ होती है जो बाहरी चमक धमक, रूप रंग आपको कुछ थोड़े दिनों के लिए प्रभावित कर सकता है, लेकिन जो गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं वो लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।